सरकार के जीतने के बाद 1500 का हो जाएगा सिलेंडर। हो जाएगा आपका सिलेंडर, देख लेना तो, इस बात को लिख लेना। इन्फ्लेशन रेट किस सरकार में इतना ज्यादा बढ़ गया? पिछली कई सरकारें आई, पिछली बीजेपी की भी सरकार जो आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब भी इतना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा था, इतना इसमें इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो और बढ़ेगा, किसी की भी सरकार आ जाए, किसी की भी आ जाए और बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। कैंडिडेट का नाम नहीं पता, लेकिन आपको लग रहा है वही जीतेगा। वही जीतेगा क्योंकि हम तो सवेरे निकलते अपना ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, आके सो जाते हैं, लेकिन जो माहौल दिख रहा है जिस तरीके से, तो 400 पार का नारा लग रहा है वो लग रहा है क्योंकि सिस्टम सब उनके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। तो सिस्टम से अलग थोड़ी चला जाएगा। और रोजगार मतलब जो युवा है उनको रोजगार चाहिए भाई, उनको तो और कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मतलब नई नई स्कीम चाहिए, वो चीज सब नहीं मिल पा रही है सरकार में। मजबूरी में कह रहे हैं क्या आप? मजबूरी की नहीं, बीजेपी की बननी है, क्लियर है वो तो। ऐसा लगा मुझे कि आप कह रहे वो उसी की बननी है। बीजेपी की बननी है। मौजूदगी दर्ज हो रही है इस वक्त हाथरस में, और हाथरस के लोकसभा सीट को हम कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि 7 तारीख का मतदान किसके पक्ष में गिरेगा और कौन होगा यहाँ पर जो जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन उसे जीत की तरफ ले जाने वाले यहाँ की जनता किस तरफ जा रही है, क्या सोच रही है, किस आधार पर वोट डालेगी, कौन से मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें पसंद आ रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है भी आपका? सोनू भैया यहीं के हैं? जी हाँ, हाथरस के ही है। अच्छा एक चीज बताइए, सादाबाद ये पास में है, पहले आगरा में लगता था क्या? अब इसकी जानकारी तो नहीं है इनको। मथुरा में, हमें बताया गया था सादाबाद पहले आगरा में लगता था। अच्छा अब ये हाथरस में लगता है, मथुरा में था। अच्छा तो क्या स्थिति लग रही है? चुनाव कौन किसकी सरकार बन रही है? सरकार का तो कोई पता ना है। सरकार जो फायदा कर दे गरीबन को वही की सरकार है। किससे उम्मीद है कौन फायदा कर देगी? ऐसा क्या, जो बीजेपी को भी यही भरोसा है और कांग्रेस को भी यही कौन सा सरकार ने किसने भलो कर दो गरीब को। जहाँ सरकार में पैसा वाले को भलो एरो है, किनको रो है। और कांग्रेस की आ जाता तो वहां में जाति बिरादरी होता है, फर्क बच जाइए और कोई ना है। दोनों में समस्या है कुछ ना कुछ। सरकार तो किसी की आ जाए मरे हो गरीबी, और कुछ नहीं होगा। और सरकार तो देखो कितना ही कुछ कर लो, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, चाहे कम से बने चाहे ज्यादा से बने। सरकार बीजेपी की बनेगी। तो 400 पार का नारा लग रहा है वो लग रहा है क्योंकि सिस्टम सब उनके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। तो सिस्टम से अलग थोड़ी चला जाएगा। और कोई जो दूसरी सरकार है वो दूसरे सिस्टम से नहीं चली जाएगी। सरकार के सिस्टम जो चल रहा है वो अपने सिस्टम से वोट डालेंगे उसके। क्या नाम है भैया आपका? अमित माहौर। अमित माहौर यहीं के रहने वाले? नहीं, हाथरस के। अच्छा तो हाँ, लोकसभा सीट तो वही है पूरी। हाँ। किसका लग रहा है यहाँ पर? यहाँ तो कोई वाल्मीकि करके खड़े हुए हैं जो इस बार बीजेपी से हैं। हाँ वैसे तो है, पर ये ज्यादातर तो गरीब लोग को दिक्कत आ रही है, तो बस हम यही चाहते हैं इसका अच्छा होगा व्यवहार, उस वोट दिया जाएगा। तो ये सरकार कैसी रही? इस सरकार का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? वैसे तो सही रहा था, वैसे तो ज्यादा भी दिक्कत आई थी, थोड़ी समस्या आई थी जैसे कि लॉकडाउन में। अच्छा लॉकडाउन में। हाँ। कोरोना की तो बात ही नहीं कर रहा कोई इस चुनाव में बिल्कुल भी। कोरोना तो सभी लोग लगभग भूल ही गए हैं। और कोई काम बढ़िया लगा है सरकार का जो बहुत अच्छा लगा हो कि हाँ ये बहुत अच्छा काम हुआ है वो तो भैया ऐसी है, कोई काम बढ़िया नहीं लगा? सब बढ़िया भैया। सब में से एक बता दो कोई। पढ़ाई के मामले में सब बढ़िया है। और भी हैं जो लोग बाग भी दिक्कत भी करते हैं, समस्या लेके बैठे हैं, उनकी मान्यता पूरी नहीं हो रही है, मान्यता है उनको सॉल्व किया जाए मान्यता को, बस। चलिए क्या नाम है भैया आपका? अनवर नाम है सर मेरा। अनवर भाई, तो क्या मामला लग रहा है चुनाव का? किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की, यानी कि इंडिया गठबंधन। अच्छा तो ये सरकार बढ़िया काम नहीं हुआ इस सरकार में? सरकार कोई बढ़िया काम नहीं कर रही, सब महंगाई का सब जमाना है, बस सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा, सब्जी महंगा, तनख्वाह पूरी हो रही है। महंगाई ज्यादा हो गई है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही। 800 रुपये सिलेंडर कर दिया, कभी 15 सिलेंडर हो जाएगा आपके जीतते कम सरकार सरकार के जीतने के बाद 1500 का हो जाएगा सिलेंडर। हो जाएगा आपका सिलेंडर, देख लेना तुम, इस बात को लिख लेना। तो कोई एक चीज जो सरकार की पसंद आई हो? एक चीज आई है, जो गुंडा माफिया हो सारा खत्म कर दिया, वो अच्छी आई है, बस अच्छी।
हाँ, जो कानून व्यवस्था ठीक है, बाकी महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रही है सर। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। बहुत आइटम महंगा है आज के जमाने में। इतना सामान आइटम बहुत महंगा है। बताओ कितना आइटम में क्या कुछ नहीं गुजारा कर पा रहे। बहुत आइटम महंगा, सब चीज़ महंगी है। बताओ सर, है नहीं है सर? टमाटर सब्जी महंगाई बहुत है। महंगाई पे अंकुश देखिए, जगह जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हर किसी को यही एक कॉमन समस्या है, महंगाई और बेरोजगारी पर बार बार हर कोई बात करना चाह रहा है कि सरकार जो है वो महंगाई पर नहीं सुन रही है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिखर कुमार। शिखर कुमार, बढ़िया नाम है भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे हाथरस का हूँ। हाथरस के ही हैं, तो यहाँ सिर्फ ये खाने के लिए? हाँ, खाने के लिए रुक गए। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है? वैसे तो मोदी की बननी चाहिए। बननी चाहिए, तो क्या 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 बढ़िया रहा? बढ़िया ये रहा मोदी के राज में। एक तो सारे रोड बढ़िया हो गए। रोड वगैरह बने हैं, ठीक है। रोड बाढ़ बढ़िया हो गए। और अगर किसी और की सरकार होती तो वहाँ पे राम मंदिर नहीं बन पाता। राम मंदिर नहीं बन पाता। और बहुत कुछ किया उसने गरीबों को। क्या भाई, सिलेंडर महंगा हो रहा है तो उसने फ्री बांटे हैं तो उसका उसमें लग रहा है। फ्री बांटने महंगा करेगा उसमें, तभी तो उसका वो निकलेगा। अब कहाँ फ्री है? अब तो उज्ज्वला वालों को भी पैसे ही खर्च करने पड़ रहे हैं। पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। स्टार्टिंग तो उसी से हो गई थी, बट ये महंगा इसलिए कर दिया क्योंकि वो फ्री बांटे हैं। तो सिर्फ सिलेंडर की नहीं, महंगाई तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ ही रहा है, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे भाई, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो कम होगा, खेती बाड़ी कम होगी तो भाई बढ़ेगा। जिस चीज की कमी पड़ेगी तो महंगाई तो होनी होगी। तो डेंसिटी के मामले में भारत इतना ज्यादा थोड़ी ना है, यहाँ पर तो उतने स्रोत भी तो ज्यादा हैं कमाई के। वो तो है, बट यही है, महंगाई तो किसी की भी सरकार आए महंगाई तो रहे, किसी की भी सरकार आए। अब जैसे लोगों का ये कहना है कि इन्फ्लेशन रेट इस सरकार में इतना ज्यादा बढ़ गया, पिछली कई सरकारें आई, पिछली बीजेपी की भी सरकार जो आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब भी इतना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा था, इतना इसमें इन्फ्लेशन बढ़ गया। चल के और बढ़ेगा, किसी की भी सरकार आ जाए, किसी की भी आ जाए और बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल बढ़ेगा। ये चीज आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? क्योंकि क्या है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को लगभग 60 साल लग गए लगभग यहाँ तक पहुंचने में। सरसों का तेल है, गैस सिलेंडर है, डॉलर भी है, डॉलर से ही सारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। वो सब पहुंचने में इतना समय लग गया और महज 10 साल के अंदर लगभग उससे ज्यादा ऊपर पहुंच गया वो। तो ये चीज तो दिखाई देती होगी। बट भाई वो बढ़ गया, पैसा बढ़ेगा तो कम तो होने का नहीं है, बढ़ेगा ही, महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। चलिए, तो देखिए, सभी की अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी राय है। क्या नाम है आपका? रवि चौधरी नाम है मेरा। अबीर? रवि चौधरी नाम। रवि चौधरी, अच्छा अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये हाथरस लगता है ना? ये जी जी, हाथरस जिला है। कौन सा गांव है? ये सादाबाद है, गांव तो अलग है हमारा। सादाबाद तो आगरा में लगता है। नहीं नहीं, हाथरस में लगता है। हाथरस में लगता है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो चुनाव खाइए, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा चुनाव जा रहा है? अभी 7 तारीख को वोटिंग करनी है। पिछली सरकार से कितने खुश नाखुश, कैसा रहा? बढ़िया रहा? नहीं, एवरेज है, कुछ ना कुछ तो ऐसे ही है, एवरेज है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा गलत भी नहीं किया है। मतलब कोई एक अच्छा काम, कोई एक खराब काम? जी जी, रोज मतलब जो युवा है उनको रोजगार चाहिए भाई, उनको तो और कुछ नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मतलब नई नई स्कीम चाहिए, वो चीज सब नहीं मिल पा रही है सरकार में। कुछ मतलब रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार, ऐसा है कुछ। बढ़िया काम क्या रहा बड़ी सरकार का? काम, सारे काम सही हैं, बस एक बता दीजिए, जैसे आपने रोजगार बना दिया। देखिए आप देखो, इतने सालों से केस पेंडिंग चल रहा था हमारे राम मंदिर का, उन्होंने उसको पूरा किया बनवा के। ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए गौरव की बात है। और दूसरी बात यह है कि धारा 370 हटवा दी, और काफी काम ऐसे हैं सरकार के जो हमें मतलब अच्छी प्रेरणा देते हैं। लेकिन ये रोजगार का हिसाब ऐसा है कि यहाँ पे भी एक हिसाब बन जाए ना तो सरकार में कोई कमी नहीं है। 100 में 100 परफॉर्मेंस दे रही है सरकार हमारी। 100 में 100 है। जी, जी। अभी हाथरस में आपके 2020 में घटना घटी थी, एक मनीषा वाला केस जो था, उसका कितना इम्पैक्ट है आपके यहाँ हाथरस में? इस चीज का कितना इस चुनाव पे असर दिखाई देगा उसका कि नहीं? नहीं, देखिए चुनाव का असर दिख जाता तो पिछले विधानसभा चुनाव में दिख जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ ठीक है, सरकार ने सपोर्ट किया और न्याय दिलाया, ये बहुत अच्छी बात है। और सरकार कहा, वहाँ तो बता रहे हैं कि शायद 4 में से 3 अपराधी तो छूट ही गए हैं। नहीं, छूट गए मतलब सजा तो उनको हुई थी ना, सजा तो उनको हुई थी। अब देखिए ऐसा होता है कि ना तो हमें मालूम है ना आपको मालूम है, जो कुछ भी हुआ वहाँ पे। कुछ ये कहते हैं कि मतलब नाजायज फंसाए गए हैं, कोई कहते हैं किया है, और इसका हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और क्या, जो कुछ है, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, नहीं तो
उसको बरी किया जाएगा। सरकार तो भाई निष्पक्ष करती है जो कुछ भी। सरकार सही चल रही है? सरकार में कोई कमी नहीं है, थोड़ा मैंने बताया 400 पार का जो नारा है, 400 पार हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई है ही नहीं टक्कर में साहब, विपक्ष एकदम बेकार पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार एकदम से 400 पार जाएगी। 400 पार जा बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपका नाम? खाते रहो, खाते खाते बात कर लो। मेरा नाम है आदित्य ठाकरे। अरे डर क्यों रहे हो? क्या नाम है? आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे हमारा मित्र है एक इस नाम का, शायद एक फेसबुक पर हमारा फ्रेंड है आदित्य ठाकरे, वही तो नहीं है कहीं आप? मालूम नहीं। लेकिन हाथरस से नहीं है, वो हाथरस से नहीं है। नहीं, हाथरस से नहीं हूँ मैं। आप कहाँ से हो? आगरा। आगरा से हो, तो यहाँ खाने आए हो? नहीं, खाने नहीं, अलीगढ़ जा रहा था, भूख लग रही थी तो रुक गया। अच्छा। तो आपके आगरा की क्या स्थिति है? वहाँ पर कौन है? एसपी सिंह बघेल है शायद, और एक राकेश बघेल है कोई समाजवादी पार्टी से। राकेश बघेल कहाँ है? शायद दुर्जन सिंह नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, मुझे नाम भी याद किसका हिसाब किताब दिखाई दे रहा है वहाँ पर? हमारी तरफ तो हाथी जाएगा निकल के। हाथी का हिसाब किताब दिखाई दे रहा है? उससे कौन कैंडिडेट है? उससे कोई लेडीज है, मंजुला नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे नाम क्लियर याद नहीं है उनका, लेकिन जहाँ तक है उनके चांस ज्यादा हैं। कैंडिडेट का नाम नहीं पता, लेकिन आपको लग रहा है वही जीतेगा? वही जीतेगा। क्योंकि हम तो सवेरे निकलते अपना ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, जाके सो जाते हैं, लेकिन जो माहौल दिख रहा है जिस तरीके से लोगों के मुंह से जो सुना जा रहा है, आगरा में बसपा का वोटर बहुत है, लेकिन टक्कर तो बीजेपी से। बीजेपी क्योंकि एसपी सिंह बघेल बहुत मजबूत स्थिति में है वहाँ पर। गड़बड़ कर दिया ना उन्होंने, क्या गड़बड़ कर दिया? जाके और ठाकुरों में ही लाठीचार्ज करवाए, ठाकुरों की पंचायत नहीं होने दी, तो क्या होगा फिर? ठाकुर तो विरोध करेंगे ना, और वही हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है और सोशल मीडिया मतलब फेस टू लाठीचार्ज करवा दिया किस चीज के, किस बात पर? एक कोई कांड हो गया था वहाँ पे नाव के सराय पे। अच्छा। वहाँ महापंचायत होनी थी ठाकुरों की, वो पंचायत नहीं चुननी थी, उन्होंने पीएसी भेज के वो पंचायत उखड़वा दी, तो वहाँ से ठाकुरों के अंदर विरोध पैदा हो गया। एसपी सिंह बघेल, वो शायद आपने देखा भी होगा, बैनर भी लगे थे कि मोदी योगी तुमसे बैर नहीं, एसपी सिंह तेरी खैर नहीं, तो वो चीजें हैं। कैंडिडेट से समस्या है? कैंडिडेट से समस्या है केवल, मोदी योगी से समस्या नहीं है। आपका नाम भैया? मेरा नाम साकिर। साकिर? साकिर यहीं के रहने वाले हैं? तो क्या लग रहा है, ये स्थिति क्या कह रही है यहाँ के चुनाव की? अभी तो कोई पता नहीं पड़ पा रही है। 3 दिन बाद वोट डालना है आपको? वोट डालना है। हाँ, तो किसकी लग रही है सरकार बन रही है? किसकी सरकार तो बीजेपी की बननी है, और किसी की नहीं बननी। मतलब मजबूरी में कह रहे हैं क्या आप? मजबूरी की नहीं, बीजेपी की बननी है, क्लियर है वो तो। ऐसा लगा मुझे कि आप कह रहे हैं वो उसी की बननी है। बीजेपी की बननी है। बढ़िया सरकार है, कैसा रहा कि या कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं। बढ़िया काम हो रहा है, एक आध गिनाइए। बहुत से काम है सादाबाद में, तो बहुत मत गिनाइए, एक गिना दीजिए। अरे एक गिना दीजिए, बहुत काम है, विकास बहुत हो रहा है सादाबाद में। बहुत तो है, मैं कह रहा हूँ एक तो गिना दीजिए कोई, कि हाँ ये वाला बहुत अच्छा हुआ। रोड पे लाइट लग चुकी है, यहाँ पे लाइट वगैरह लगी, चैनल साहब ने लगवाई है, सड़क वगैरह बनी है, सब बन गई है, काम चल रहा है सड़कों में। अब कोई कमी कोई कमी नहीं। जो आपको लगता है आने वाली, जैसे बीजेपी सरकार बन रही है तो उस वाली सरकार में ये वाला काम और हो जाए? अब इतनी तो जानकारी है नहीं है कि अगर अपने काम से काम मतलब है, हर किसी के मन में होती है बात कि ये वाला काम और हो जाए। अरे कुछ नहीं, मतलब सब काम बढ़िया हो रहा सब है। काम बढ़िया है। चलिए भाई, क्या नाम है भैया आपका? ये बताएंगे आपका नाम क्या? नाम है भैया आपका? हाँ, भूरा भूरा भाई। तो ये कब से लगा रहे हैं आप यहाँ? हो गया 8-9 साल। 8-9 साल? कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पर? बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर से आते हैं। और क्या क्या लगा, सिर्फ यही अमृतसरी नान? अमृतसरी नान ये जगह जगह आजकल मैं देख रहा हूँ, हर जगह, कहीं जगह, बहुत जगह फैल गए हैं। अमृतसर से सीख के आते हैं कि कैसे यहीं से ही सीख जाते हैं? वहीं से सीख के आए थे अमृतसर, यहाँ पे आके लगाते हैं। यहाँ पे आगे लगा है। किसकी सरकार बन रही है, क्या लग रहा है? वो यार कमल कैसा कार्यकाल बढ़िया रहा सरकार का कि ऐसी रहा? बढ़िया रहा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग मिले थे, यहाँ पर जिन लोगों से बातचीत करी गई थी कि चुनाव कैसा घटने जा रहा है। 7 तारीख को वोटिंग होनी है यहाँ पर, और तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। लोग खुश भी हैं, नाखुश भी हैं, किसी को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, किसी को सरकार से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, जिन्होंने लगता है कि पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है, किसी को लग रहा है कि पिछले कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। 7 तारीख को
ये वोट डलेगा तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, और 4 तारीख का सूरज बताएगा कि किस दिन, उस दिन किसके लिए सवेरा निकलेगा और किसके मत में मतपेटी गिरेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।